शारदा जी आज सुबह से ही बड़ी खुश थी। आज वह अपनी नवजात पौत्री की छठी पर अपने पति के साथ जा रही थी। हॉस्पिटल में ही देखा था उस नन्ही सी परी को और अपनी बिटिया को। बेटे के जन्म के बाद कैसे एकदम से पीली पड़ गई थी नीलम, और नन्ही परी एकदम से गुलाबी। कितनी खूबसूरत लग रही थी। उस समय तो पता ही नहीं चल रहा था कि किस पर गई है। हाँ, अब तो 6 दिन की हो गई, तो कुछ कुछ तो नए नक्श उभर आए होंगे। इन बातों को सोचते सोचते शारदा जी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया। अरे आप तैयार नहीं हुए अभी तक? शारदा जी ने अपने पति से पूछा। तो उसके पति ने कहा, देखो शारदा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। उन लोगों ने हमें बुलाया तो है नहीं। बिन बुलाए बेटी के ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हम अपनी बेटी और पौत्री से मिलने जा रहे हैं। इसमें भी उनके बुलावे का इंतजार करेंगे क्या? और वैसे भी छठी पर कौन सी बड़ी दावत होती है? वहां हम अपनी पौत्री देखने और अपनी बेटी को और उनके परिवार वाले को मिलने जा रहे हैं। जब दावत करेंगे तभी तो न्योता देंगे, और वह भी दिन जल्दी ही आने वाला है। चलो, ज्यादा दुनियादारी की झंझटों में मत पड़ो। शारदा जी उत्सुकता दिखाते हुए बोली। शारदा जी जैसे अपनी बेटी के घर पहुंची, सभी उन्हें अचानक आया देख चौंक गए। अरे समधन जी, आपने तो आने की कोई खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक? शारदा जी की बेटी नीलम की सास उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली। मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? आंटी जी अपनी पौत्री से मिलने आई है, तो उसमें खबर क्या देनी थी? आपको याद है, आप तो जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंची थी तभी आप दूसरे दिन मिलने पहुंच गई थी। अरे नई नई नानी बनी है आंटी जी, अपनी गुड़िया से मिलने आई है। बैठिए अंकल आंटी जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, और भाभी को भी आपकी आने की खुशखबरी सुना दूं। नीलम की ननंद चारू उनका स्वागत करते हुए बोली। चारू की बात सुन नीलम की मम्मी को अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में चारू पानी लेकर आ गई और उन्हें पानी देते हुए बोली, चलिए आंटी जी, भाभी के कमरे में ही बैठते हैं, वहीं बैठकर चाय नाश्ता करना। भाभी तो अभी बाहर आ नहीं सकती, तो चलो हम वहीं महफिल जमाते हैं। भाभी को भी अच्छा लगेगा सबको साथ देखकर। चारू चहकते हुए बोली। चारू 2 भाइयों की बहन थी। बड़े भाई भाभी अलग रहते थे। चारू की शादी 3 साल पहले हुई थी। सबसे छोटा नीलम का पति था। चारू नीलम की डिलीवरी के बाद उसकी सेवा पानी करने के लिए मायके आई हुई थी। अपने मम्मी पापा को देख नीलम को बड़ा अच्छा लगा। नीलम की मम्मी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा उठी, और फिर उसकी मम्मी ने पौत्री को गोद में उठा सीने से लगा लिया। लीजिए अपनी छुटकी नीलम को। शारदा जी अपने पति की गोद में पौत्री को देते हुए बोली। उन्होंने भी नन्ही परी को बहुत प्यार किया और ढेरों आशीर्वाद दिए। अपनी बेटी से 2-4 बात कर वह बोले, अच्छा तुम सब बैठो, मैं समधी जी के पास ही बैठता हूं। कहकर नीलम के पापा बाहर आकर समधी जी के पास बैठ गए, और शारदा जी वहीं सबसे बातें करने लगी। क्या मम्मी, हॉस्पिटल से आए मुझे इतने दिन हो गए और आप आज आई हो? नीलम अपनी मम्मी से बोली। तो नीलम की मां शारदा जी ने कहा, क्या करूं बेटा, अकेले कैसे आती? आज भी तेरे पापा को बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूं। वो कह रहे थे ऐसे बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों आंटी जी, आपकी बेटी का घर है, जब चाहे आओ। मम्मी तो मुझसे जब मन करता है मिलने आ जाती है ना मम्मी? चारू मासूमियत से अपनी मम्मी की ओर देखते हुए बोली। अब बेटा कौन समझाए इन आदमियों को, हमारा दिल उनकी तरह कठोर नहीं, माँ है हम। आज भी वो कह रहे थे जब पौत्री की दावत का न्योता आएगा तब चलेंगे। फिर मैंने जिद की, अरे दावत होगी तब भी चलेंगे। आज तो आप मुझे मेरी गुड़िया से मिला ही लाओ। फिर गुड़िया का जो फंक्शन होगा उसने हमारी तरफ से जो आना है उसके बारे में भी तो समधन जी से पूछना था।
सोचा था एक पंथ दो काज हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने समधन जी? शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, आपकी बात ठीक है बहन जी। घर का पहला बच्चा है, लड़की हुई तो क्या, जमाना बदल रहा है, इसलिए सभी नाते रिश्तेदारों के कपड़े तो बनते ही है। इसके अलावा बच्ची की एक दो सोने चांदी की चीजें, बर्तन और भी छोटी मोटी चीजें हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको बना कर दे दूंगी। वैसे आपको पता तो सभी है कि पहले बच्चे में क्या क्या दिया जाता है। वैसे भगवान की दया से हमारे यहाँ कमी तो कोई नहीं, लेकिन ये सोने चांदी की चीजें लाना तो मायके वालों को करना ही पड़ता है। और रही फंक्शन की बात, तो बहन जी हमारे यहाँ बेटी होने की दावत का चलन नहीं, वो अच्छा नहीं माना जाता। हमारे बुजुर्ग कहते थे, दावत करने से हम दूसरी लड़की को आने का न्योता दे रहे हैं। तो बताओ, अपने घर परिवार समाज और बड़े बूढ़ों से ऊपर होकर मैं अपनी पोती की दावत कैसे दे सकती हूँ? इसलिए माफ करना, फंक्शन और दावत तो हम नहीं करेंगे। हाँ, जिस दिन बाद शुद्धिकरण हवन होगा उस दिन आप ये सभी सामान जो मैं आपको लिस्ट बना कर दूंगी वो भिजवा देना, क्योंकि जच्चा बच्चा मायके के कपड़े पहनकर ही हवन के लिए बैठते हैं। चारों की मम्मी दो टूक शब्द में जवाब देते हुए बोली, समधन जी कैसी बातें कर रहे हो आप? ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई है। जरूरी थोड़ी है जो हमारे पुरखे करते आए हैं हम भी वही करें। आजकल तो कोई बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। बताओ तो, क्या बेटी होने पर वही पीड़ा नहीं होती जो बेटे के समय? क्या आपकी चारू आपको अपने दोनों बेटों से कम प्यारी है? जो अभी हुआ नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं और भगवान ने हमें जो दिया है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? वैसे भी समधन जी आजकल सभी एक या दो बच्चा करते हैं, पहले की तरह 4-5 नहीं। पहले आदमी ही कमाते थे, पैसों की कमी रहती थी, तो इसलिए एकाध ही समारोह किया जाता था। लेकिन अब तो पति पत्नी दोनों ही कमाते हैं, फिर क्यों अपनी खुशियां मनाने में कंजूसी करनी? शारदा जी अपना पक्ष रखते हुए बोली, देखिए बहन जी, मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती। मेरे बड़ों ने ही ये परंपरा नहीं चलाई, तो मैं उनसे ऊपर जाकर क्यों समाज में अपनी जग हंसाई करवाऊं? ये नए जमाने के चौंचले आप मुझे ना ही बताए तो अच्छा है, और हाँ, मेरी तरफ से ना है। और आपकी बेटी की इच्छा कि वह अपनी सास की बात मानती है या अपनी माँ की। वैसे भी आप वाली बात है कि अब तो बहू कमाती है, तो फिर मैं कौन हूं उस पर अपनी राय थोपने वाली? चारों की मम्मी थोड़ा नाराज होते हुए बोली, नहीं नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही है। मैं तो सिर्फ आपको एक राय दे रही थी। आपके घरेलू मामलों में दखल देने का मेरा कोई इरादा नहीं, लेकिन अच्छा लगता अगर आप बदलते समय के साथ चलती, वरना यही पुराने जमाने की सोच। शारदा जी कहते कहते चुप हो गई। हाँ हाँ ठीक है, हम पुराने जमाने के हैं तो कहिए अपनी बेटी से कि अलग गृहस्थी बसा ले। हमने कौन सा उसे बांध कर रखा है? फिर चलाना आप अपनी बेटी के घर में अपनी मर्जी। चारों की मम्मी गुस्से से तमतमाते हुए बोली। वो देखकर नीलम की तो आंखों में आंसू ही आ गए। हंसी खुशी भरा माहौल एकदम से तनाव में बदल जाएगा उसने सोचा भी ना था। तभी चारू, जो इतनी देर से चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, वो भी फिर बोली, मम्मी, आज आप में और मेरी सास में क्या फर्क रहा? आज आप भी वही दोहरा रही हो जो कभी उन्होंने आपसे कहा था। कहते हुए मम्मी कुछ तो सोचते। आप भी बेटी वाली हो और आपकी बेटी को भी एक बेटी है। आपके जैसी तंग सोच वाली मेरी सास ने बेटी के कारण मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक रखा है, जबकि इसमें दोष मेरा नहीं। वैसे मम्मी, अगर आप अपने पुरखों की परंपरा पर ही चलना चाहती है तो फिर पोती के जन्म पर भाभी के मायके वालों से इतना खर्चा क्यों करवाना? उनसे तो आप पोते जैसा खर्चा करवा रही है, और रोज भाभी से भी मुझे भतीजी होने के नेक के तौर पर सोने की चीज देने को कहती है, जिसके लिए भाभी सहर्ष तैयार है। मम्मी,
भाभी और उनके मायके वालों से तो आप अच्छा खासा खर्चा करवा रही है और खुद पुराने जमाने के रिवाजों की आड़ में अपना खर्चा बचा रही है। मम्मी, आप भी मेरी सास से कम नहीं। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। कहते हुए चारू का गला रूंध गया। बेटी की कही कड़वी किंतु सच्ची बातों को सुन नीलम की सास का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर बेटी की पीड़ा का एहसास होते ही उसने उठ बेटी के सिर पर हाथ रख उसे संभालते हुए कहा, माफ कर दे चारू, मैंने अनजाने में तेरा दिल दुखाया। तूने सही कहा, मुझ में और तेरी सास में अब तक कोई फर्क नहीं था, लेकिन आज से फर्क होगा। समधन जी, आप सही कह रही थी, हमें बदलते समय के साथ चलना चाहिए, तो मैं पीछे क्यों रहूं? इसकी शुरुआत मैं अपनी पोती की दावत से करती हूँ और खूब धूमधाम से अपनी पोती का जन्मोत्सव मनाऊंगी और आप सबको मेरी पोती की दावत पर जलूल जलूल आना है। अपनी पोती को लाड लड़ाते हुए चारू की मम्मी बोली। सुनकर चारू के साथ साथ सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। दोस्तों, चारू ने जो अपनी माँ को जवाब दिया, क्या वो सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।